यूक्रेन के युद्ध का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो आज हम ये वीडियो पे समझने वाले। सबसे पहला पॉइंट है कि इंडियन रुपी का डिवैल्यूएशन। इंडियन रुपी 800 पैसे गिरा है। 2013 से हम कंपेयर करें तो लगभग 11% यूएस डॉलर के कंपेयर में इंडियन रुपी वीक हुआ है। इसका एक सबसे मेजर रीजन है इंडिया की इंपोर्ट्स बढ़ी है, इंडिया का एक्सपोर्ट कम हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो रशिया और यूक्रेन ने खड़ी कर दी है उसके कारण बहुत सारे कंट्री ने अपने इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी पॉजिटिव रिफॉर्मेटिव पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड वॉर की हिट जो पूरे दुनिया को इम्पैक्ट कर रही है वो इंडिया इकोनॉमी को भी हिट कर रही है और उसके कारण उसका रूपी डीवैल्यू हो रहा है। ये था रशिया और यूक्रेन वॉर के कारण हुआ सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को। दूसरा जो नुकसान इंडियन इकोनॉमी को हुआ है वो हुआ है कि स्टॉक मार्केट क्लैश। स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा धड़ाका हो रहा है। स्टॉक मार्केट में थोड़े टाइम पहले 4000 पॉइंट गिरा था। उसमें बहुत सारे बड़े से लेके छोटे इन्वेस्टरों ने भी अपना हैवी लॉस क्लेम किया है। अभी पूरा मार्केट में इन्वेस्टरों का सेंटिमेंट बदल गया है। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रीफर नहीं कर रहा है। अगर हम यूएस की बात करें, यूएस में बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने अपने कंज्यूमर कॉस्ट पर कम किया है, कंज्यूमर कॉस्ट में कट किया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिसेशन आने वाला है। बहुत सारी कंपनियों ने अपना एक्सपेंस कम कर दिया है क्योंकि उनको लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है। सेम टू सेम इम्पैक्ट बहुत सारे देशों की भी है। अभी यूएस एक मेजर मार्केट है कि जैसे डॉलर 70% ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट होता है, मतलब यूएस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत सारा है। जैसे कि उसकी कंपेयर में इंडिया की कंपैरिजन करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 2020 में 2000 से 3000 पॉइंट कई बार मार्केट मार्च महीने में गिरा था। अभी हाल ही में 24 फरवरी 2022 को 2702 पॉइंट मार्केट गिरा था। अभी 2023 से मार्केट की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है। बहुत सारी अच्छी स्टॉक कंपनीज जैसे कि पेटीएम और नाइका भी स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो अभी डर डर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके कारण मनी का सर्कुलेशन कम हो गया और स्टॉक मार्केट से अभी इन्वेस्टर सेफ होकर दूसरे और ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। ये था दूसरा इम्पैक्ट कि जो इन्वेस्टमेंट अगर स्टॉक मार्केट में जाएगा कंपनी को बूस्ट मिलेगा और कंपनी का धंधा बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। पर ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो रशिया और यूक्रेन ने खड़ी की है उसके कारण यूक्रेन तो भुगत ही रहा है। आप समझ लीजिए कि जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों को वर्ल्ड वॉर 2 से उभरने के लिए लगभग 30 से 40 साल लगे थे। अभी यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से रिडेवलप करने में लगभग 50 साल लगे, ऐसा सर्वे बहुत सारी एजेंसियों ने, वर्ल्ड बैंक ने, बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट कर दिया है। तो अभी आप समझिए कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ही डिस्टर्ब हुई रखी है। अभी इंडिया तो बहुत ही संभल कर चल रहा है। आगे देखिए जो महंगाई हम महसूस कर रहे हैं वो महंगाई के पीछे भी कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो रशिया और यूक्रेन ने खड़ी की वही है। आप इंडिया का होलसेल जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई का रेट है, वो देखिए तो वो 4.73% है। आप रिटेल रेशियो देखिए जनवरी 2023 का वो 6.12% है। अभी खाद्य सामग्री या फिर एफएमसीजी प्रोडक्ट जो हम रोजिंदा यूज करते हैं उसके भाव में हो रही बढ़ोतरी भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्लक्चुएशन के कारण जो ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड मनी पे रुकावट आ रही है, जो भी रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, जो भी कंट्री आपसे माल नहीं खरीद रही है, आप उससे नहीं ले पा रहे हो, उसके कारण ओवरऑल उसकी प्राइस ज्यादा हो रही है और लोगों ने सप्लाई कम कर दी। उसके कारण ही इंडिया में भी एफएमसीजी का जो ग्रोथ होना चाहिए वो प्रोडक्ट ग्रोथ नहीं दे पा रही है और महंगी चीज वस्तु हमें खरीद कर कंज्यूम करनी पड़ रही है। दूसरा जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पीपल ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट करता है, ऐसा एक है
जो आरबीआई ने बढ़ोतरी किया हुआ रेपो रेट, आरबीआई ने 250 पॉइंट इंटरेस्ट रेपो रेट में बढ़ाए। उसके कारण क्या होगा, अभी होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन से लेके बहुत सारी बिजनेस लोन भी महंगी होगी, जिसके कारण छोटे उद्योगकार या फिर जो हाउसिंग लोन उपभोक्ता है या फिर जिसने कोई व्हीकल के लिए लोन ली है, उसको अभी ज्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन कम होने के कारण बैंक के पास भी बहुत सारी दूसरी सेंट्रल बैंकों ने भी वर्ल्ड में यही स्टेप लेकर इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की है। अभी आरबीआई गवर्नर ने भी बताया है कि इंडिया का जो पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है, इंडिया जो स्टेडीली ग्रो कर रही है, वो अभी टेम्पररी है। उससे वर्ल्ड इकोनॉमी के पैरेलल चलते हुए एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट हम मान सकते हैं, पर ये परमानेंट रहे उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। हालांकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ अगर आप चेक करोगे तो वो 6.3% क्वार्टर 2 2023 का था। उसके कारण वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी बड़ी संस्थाओं ने भी इंडिया को बिजनेस के लिए एक ब्राइट स्पॉट बताया था। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि इंडिया जो डिजिटलाइजेशन की और बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने रिलीज किया हुआ रिसेंट बजट में भी इंडियन इकोनॉमी को बेहतरीन स्टेडीली ग्रो करने की भी बहुत सारी पॉलिसीज उन्होंने इंप्लीमेंट करने का वादा किया था। अभी इंडिया के लिए कई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें साथ में चल रही है। जो पॉजिटिव है वो इंडियन इकोनॉमी की इफेक्ट्स इंडिया खुद जो मेहनत कर रहा है उसके कारण है। जो नेगेटिव इंपैक्ट हमने देखी, स्टॉक मार्केट क्रैश देखा, इंडियन रुपी डिवैल्यू हुआ, इन्फ्लेशन देखा, आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट मतलब रेपो रेट बढ़ा, इंटरेस्ट लोन महंगी हुई, अगर आप जीडीपी देखिए तो ओवरऑल जीडीपी भी कम हुआ। ये सारे चीज वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो रशिया और यूक्रेन ने खड़ी की उसके कारण ही हम और पूरा वर्ल्ड ये हिट महसूस कर रहे हैं। तो ये था आज का अपना वीडियो टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग @टैक्स बाबू ऑन यूट्यूब, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।